ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आज आपका प्रश्न है कि ज्योतिष की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर ज्योतिष का हम सपोर्ट नहीं लेंगे तो उससे हमारा नुकसान क्या होगा, और अगर ज्योतिष का सपोर्ट लेंगे तो उससे हमारा फायदा क्या है। तो आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हम सबको ये जानना चाहिए कि जो यह संसार है यह एक सार है, एक वृक्ष है जिसको वेद के नाम से जाना जाता है। अब वेद को अगर हमें जानना है तो वेद को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए उसके 6 प्रमुख अंग बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अंग है व्याकरण। शब्द शास्त्रम मुखम, शब्द के शास्त्र का जो मुख है वो व्याकरण है। ज्योतिषम चक्षुषी, और वेद को अगर हमें जानना है तो उसका जो नेत्र है वह ज्योतिष है। कहते हैं कि अगर ज्योतिष की जानकारी नहीं होगी तो वेद हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करेंगे, उसके उपयोग का मतलब क्या है, यह बहुत कठिन हो जाएगा, बल्कि असंभव हो जाएगा। तो कहते हैं बिना व्याकरण के न तो हम हिंदी में कुछ कर सकते हैं, न इंग्लिश में कुछ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिना व्याकरण के हिंदी भी बोलना मुश्किल है, इंग्लिश भी बोलना मुश्किल है, और संस्कृत में व्याकरण तो पढ़ना ही मुश्किल है, क्योंकि व्याकरण ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये जो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण की कितनी उपयोगिता है, और व्याकरण के लिए हम कितने प्रकार से प्रयास करते हैं, उसको अलग अलग जगह जाकर सीखते हैं, लेकिन दूसरे पहलू पर हम ध्यान नहीं देते। बड़े आसानी से कह देते हैं ज्योतिष का क्या मतलब है, जबकि बताया गया है कि शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। ज्योतिष जो है वो वेद की आंख है। अगर आंख ही नहीं होगी तो हम सारी सृष्टि को कैसे जानेंगे, कैसे उसका चिंतन करेंगे। अगर सृष्टि का चिंतन करना है, सृष्टि को जानना है, तो हमें ज्योतिष को जानना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हमें एक बात पे विचार करना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़ गया तो हम बड़े आसानी से अच्छे अच्छे डॉक्टर खोजते हैं, और खोजना भी चाहिए, क्योंकि बीमारी ठीक तभी होगी जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान हो और ज्योतिष से संबंधित व्यक्ति से हम जुड़े हों और उनसे पता करें, तो समय के पहले हमें वो बता देंगे कि आपको इस समय पर आपको ये शारीरिक प्रॉब्लम होने वाला है। अच्छा, समय के पहले अगर हमें जानकारी मिल गई तो हमें फायदा क्या होगा, हम क्यों पूछे ज्योतिषी से। समय के पहले अगर हमें ये जानकारी हो गई, जैसे कई बार डॉक्टर बताते हैं कि आपके शरीर में ये लक्षण आ रहे हैं, आपको ये बीमारी हो सकती है, तो हम उस लक्षण को ठीक कर लेते हैं और उस बीमारी से बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमें पहले जानकारी हो जाती है कि इस समय के बाद हमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसका हम उपचार कर लेते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और उन बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। जब हमें इस प्रकार से जानकारी होती है कि चलिए ठीक है, वेद की जो नेत्र है वो ज्योतिष है, तो ज्योतिष को हम कैसे जानें, कैसे सीखें, वो किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमें बताया गया है कि 3 चीजें हमारी सृष्टि में मुख्य बनाई गई हैं। सबसे पहले देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 प्रमुख देव हैं जो सृष्टि का पूरा संचालन करते हैं। उसके बाद बताया गया भूत, भविष्य, वर्तमान। इस प्रकार से 3 काल हैं जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। फिर हमें पढ़ाई में भी 3 प्रकार से हमारी शिक्षाओं को दिया जाता है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, और नॉर्मल में अपना हिंदी मीडियम। यानी हिंदी मीडियम, कॉमर्स और साइंस, 3 प्रकार से लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसके बाद तो अनेकों प्रकार से शिक्षाएं ग्रहण की जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख शिक्षा के मुख्य बिंदु हैं वो 3 हैं। तो 3 बिंदु हो गए। 3 हमारे सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए। 3 हमारे काल हो गए जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी प्रकार से इलाज में जाइए तो 3 प्रकार से हमारे यहाँ इलाज की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलियोपैथिक। इसी प्रकार से ज्योतिष में जब हम प्रवेश करते हैं
तो वहां पर भी हमारे 3 बिंदु बताए गए। एक तो पामिस्ट्री जिसको हस्तरेखा बोलते हैं, दूसरा क्या है न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र से जाना जाता है, और तीसरी होती है हमारी कुंडली। तो इस प्रकार से ये तीनों बिंदु पे जैसे हम शिक्षा 3 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं करते हैं, उसी प्रकार से ये 3 बिंदु पे हम ज्योतिष को जानते हैं। तो पहली होती है हस्तरेखा, क्योंकि वो हमारे जन्म के साथ आती है, कुंडली भी हमारे जन्म के साथ आती है, और न्यूमरोलॉजी भी हमारे जन्म के साथ ही प्रवेश करती है। अब इन 3 चीजों को हम कैसे जानें, कैसे सीखें, और इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का पता तो है लेकिन टाइम का पता नहीं है, तो कुंडली तो नहीं बन सकती क्योंकि टाइम का पता नहीं है। तो हम क्या करें, तो वहाँ पर हम हस्तरेखा के उपयोग करते हैं। हस्तरेखा से पूरी लाइफ की सारी चीज़ों को हम जानते हैं, और हस्तरेखा में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जिस प्रकार से बैंक में हम जाते हैं तो पासबुक में क्या क्या है और क्या नहीं है, पासबुक की एंट्री करवाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो जीवन का पासबुक है वो हस्तरेखा है। हस्तरेखा में आज हम किस कंडीशन में बैठे हैं, आगे किस कंडीशन में जा रहे हैं, नुकसान होने वाला है या कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, यह सब रेखाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है कि हमें हस्तरेखा में विश्वास है या नहीं है, या हम हस्तरेखा में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। कोई दूसरा रास्ता क्या है, तो दूसरा आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में जो भी हमारे जो यानी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर पूरी जीवन का फलादेश हो जाता है कि आप किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ने में असुविधा होगी। अगर हम न्यूमरोलॉजी से ये जान भी गए कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और किस क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे, तो जहां नहीं बढ़ेंगे उसके उपाय बताए गए हैं जो आगे के वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें ज्योतिष पे ध्यान देना है कि हस्तरेखा हो गई, एक हमारी कुंडली हो गई एस्ट्रोलॉजी, और तीसरा हो गया न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में कुछ लोग बोलते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ का भी हमें जानकारी नहीं है, तो उनके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है, वही पूरा उनके जीवन भर उनके लाइफ में काम करती है, और उसी से उनके जीवन में भविष्य का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम ज्योतिष को जाने, ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को महत्व को समझें। इसका इतना उपयोग है कि हमें सर्विस करना है, व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, किस क्षेत्र में जाना है, हम इन चीज़ों पे अगर हम जानकारी लें तो जानकारी लेके समय के पहले हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं, और जब पहले जानकारी हो जाती है तो हमें थोड़ा गति मिलती है आगे बढ़ने में। तो इसकी जानकारी के लिए आपको नंबर भी लिखा हुआ है सामने, आपको इच्छा है कि हमको इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।